सम्मानित शिक्षा मित्र, भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, आज 5 मई शिक्षा मित्रों के जीवन के भीतर एक स्मरणीय दिन के रूप में किया गया है। 1999-2000 के बीच जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, उस समय ये शिक्षकों को कमी के देखते हुए शिक्षा मित्रों का उस समय ग्राम पंचायत के माध्यम से चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मानदेय सरकार को देना था। नियुक्ति की प्रक्रिया संविदा के आधार पर शिक्षा मित्र के रूप में 11 महीने के लिए आपको अवसर दिया गया और मानदेय उस समय 1450 रुपए था। जो पुराने शिक्षा मित्र में स्मरण होगा 1450 रुपए की सीढ़ी 99 से 2017 आते आते सिर्फ बढ़ करके 3500 रुपए, और उसी बीच में पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था चल नहीं सकती, आप पूरी तरह से इसको समाप्त कर दीजिए। उस समय आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपको कहा कि हम बाहर नहीं आने देंगे और आपका जो मानदेय 3500 रुपया है उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया करना है। आज फिर से योगी जी की सरकार ने ही आज से 2 महीना पहले इस बात का निर्णय किया उनकी परिषद में कि आपका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपया किया जाए, और जो इस साल 1 अप्रैल से 2026 से 27 का जो बजट आया उसके भीतर हम लोगों ने मानदेय की आपको वो बढ़ाने की जो धनराशि आती लगभग 3,000 करोड़ रुपए, उसके लिए हम लोगों ने उसे प्रावधान कर और ये कहा कि जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2026, उसका अप्रैल में जब पूरा होगा तो आपका अप्रैल माह का मानदेय 18,000 रुपए के रूप में जाएगा। और जितने भी यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं, मैं समझता हूं कि आप सबके खाते में 18,000 रुपया इस महीने का मानदेय पहुंच गया होगा। इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई करता हूं। सरकार ने इस बात को तय किया कि शिक्षा क्षेत्र की तरफ से जुटे हुए सभी भारत के भविष्य के बच्चों के निर्माण का काम करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको सरकारी सेवक के रूप में नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे हैं जिनको उसका अवसर है। हमारी कैबिनेट ने आज से 3 महीना पहले इस बात का निर्णय किया कि ऐसे सभी शिक्षा जगत से जुटे हुए सभी लोगों का कैशलेस इलाज 5 लाख रुपया किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मित्र भी है और अनुदेशक भी उसकी अनुदेशकों के भी मानदेय को बढ़ाने का हम लोगों ने निर्णय किया है, और इस महीने से उनको भी कहा रहा है। मैंने 17,000 रुपया, आपको 18,000 रुपया और अनुदेशक को 17,000। तो इस तरीके से सरकार ने यह प्रयास किया और 1,43,000 शिक्षकों तक जो आपके शिक्षा मित्र हैं उन तक एक धनराशि पहुंची है। 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आपको समाप्त करके बाहर कर दिया जाए, तो योगी जी की सरकार ने बहुत संवेदना के साथ ये निर्णय किया कि हम आपको बनाए रखेंगे, और इस बात में जहां मानदेय बढ़ाया वहीं पर इस बात की व्यवस्था किया जो पहली परीक्षा होगी
बेसिक शिक्षा में भर्तियों की, उस भर्तियों के भीतर हम आपके आयु सीमा में भी, मुझे याद नहीं है कि 3 साल का या 5 साल की छूट दी, और ये कहा कि 15 अंक जो है आपको वेटेज के रूप में, और वेटेज के रूप में जो 15 अंक और उम्र की छूट दी, उससे लगभग 10,000 शिक्षाविद आज अस्थायी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया वेटेज मिलने के बाद भी, और 15 नंबर का वेटेज और 5 साल की छूट लेने के बाद जो सक्षम हुए उनको सक्षम करने के लिए भी एक दूसरा रास्ता बोला, इसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच में नहीं की, लेकिन मैं आपको स्मरण करा रहा कि यदि आपके प्रति संवेदना न होती और सहानुभूति न होती तो इस तरीके के निर्णय नहीं होते जो काम योगी की सरकार ने किया, पहली सरकार भी कर सकती थी। हम लोग 15 साल बाद, उस 15 साल के दौर में क्या हुआ, जो हुआ वो बहुत कम था, और परिस्थितियां ये पैदा कर दी कि आपको बाहर का रास्ता दिखाने का रास्ता बना। हमारी सरकार ने उस बात के लिए प्रयास किए हैं, और लगातार आप सबके माध्यम से आज परिस्थिति ये आई है कि ड्रॉप आउट जो प्रदेश का 2017 के पहले प्राथमिक विद्यालयों में 15% के करीब था, ड्रॉप आउट घटकर के 3% हो गया। अभी एनसीईआरटी के लोगों ने प्राथमिक शिक्षा का एक सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के भीतर उन्होंने भाषा और विज्ञान के भीतर देश के भीतर, तो अपने उत्तर प्रदेश के भीतर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो राष्ट्रीय मानक है उससे ऊपर कक्षा 3 का जो हमारा विद्यार्थी है उसके भीतर पाया है। तो किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए जाने की दृष्टि से प्रयास किया योगी जी की सरकार ने, जिन विद्यार्थियों के, मैं तो इस समय विधायक हुआ था, मेरे क्षेत्र के भीतर लगभग 60 गांव के भीतर 7 ग्राम पंचायतों में बच्चे कहां पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे जमीन पर, और ऊपर आसमान था या ऊपरी। मैं आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री होने के बाद यदि किसी ने इस बात को कहा कि संविधान के भीतर नीति निर्देशक तत्वों में तो व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने किया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी, वो तब लागू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर ग्राम पंचायत के भीतर प्राइमरी पाठशाला हो जाए, और हर न्याय पंचायत के भीतर जूनियर हाई स्कूल हो जाए, बच्चे अपने गांव के करीब पढ़ सके, और देश की अशिक्षा है उस अशिक्षा को दूर करके उनको अवसर मिल सके। आज वो नहीं है, लेकिन ये आज जो शिक्षा में गति आई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद, और फिर सर्व शिक्षा उस साल उन्होंने सन 2000 के भीतर 10,000 करोड़ रुपए के अपने शिक्षा व्यवस्था के भीतर किया। योगी जी की सरकार ने उसी तरीके से हम लोग कहते हैं उसको करने का और जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। भाजपा की सरकारें, एनडीए की सरकार सिर्फ नारा नहीं देती, हम उसको जमीन पर उतारने का कायाकल्प अभियान चल रहा है। कुछ समाज के सहयोग से, कुछ सीएसआर फंड से, कुछ सरकारी संसाधनों से, जो विद्यालय प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल जहां बच्चे गांव घर से लेकर के काट लेकर के जाते थे, जमीन पर बैठते थे, नंगे पांव जाते थे, बहुत सारे के पास शर्ट नहीं रहती थी, कई के पास पैंट नहीं रहते थे, ठंडा में जूता और मोजा के कारण, ठंड के कारण बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता था। उन सब कारणों का समाधान करना, और अब ई एजुकेशन के माध्यम से भी ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि लगभग 25% विद्यार्थियों के भीतर हम लोगों ने खड़ा किया है कि कैसे उनकी प्रतिस्पर्धा आज विश्व के स्तर और मानक के आधार पर कैसे।
जो 19 मानक तय किए गए थे, 19 मानक के भीतर ये व्यवस्था बनाई कि आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल हो, वहां पर टाइल्स लगाई जाए, बच्चों को बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई जाए, उनके लिए शौचालय बने, उनके लिए विद्युत की रोशनी की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो। आज इन सारे पैरामीटर एक बार कोशिश हुई और उस कोशिश ने रंग भी लाया कि जहां पर प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के भीतर बच्चों की संख्या 85 लाख के करीब थी, अब वो बढ़ करके 1.25 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। यह व्यवस्था के विभाग के काम हुआ है और लगातार यह प्रक्रिया है प्रधानमंत्री जी के पीएमश्री विद्यालयों के माध्यम से या मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के माध्यम से ये निरंतर प्रयास हो रहा है कि कैसे हम जो हमारे गरीब परिवार हैं उन परिवारों को भी एक स्पर्धात्मक शिक्षा के रूप में कैसे हम खड़ा कर सकें। और इसलिए आज अली कलेवर मैं जो उन्होंने जारी किया माननीय मुख्यमंत्री ने कि कैसे हम उस कैपेसिटी को तैयार करें। आज निपुण का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत दिनों से हमें पढ़ता था, तब से मांग हो रही थी शिक्षा नीति को बदलो। ये 73-74 में मांग होती थी कि शिक्षा नीति को बदलो, नई शिक्षा नीति बनाओ, लोगों के जीवन का संपूर्ण विकास हो सके, जिसके भीतर समेकित विकास हो सके, उसकी व्यवस्था करो। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो उसी तरीके से उसको जोड़ करके और एक कुशल नागरिक हम कैसे बना सकते हैं। भारत का भविष्य आपके हाथों में, और इसलिए भारत के भविष्य को हम कैसे तैयार करें, यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं ये मानता हूं कि आप सब मिलकर के उस दिशा में उसको सहयोग करेंगे। और आज का यह अवसर है कि अभी आपने देखा कि हमारे बच्चे जो गांव से आएंगे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। मेरे एक क्षेत्र के भीतर एक विद्यालय जैसे ही करौलिया का विद्यालय, वहां पर के बच्चे स्पोर्ट्स के भीतर लेकिन में और कई चीजों में प्रदेश के बराबरी का प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब पिछले 2-3 सालों से वो जीत कर चाहते हैं। मैंने पकड़वा के भीतर एक शिक्षिका को देखा कि जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करा रही थी वो वैसे लीन हो गई थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करके उस तरीके का प्रयास आज ये वातावरण बनकर के दिया है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबके साथ सरकार खड़ी है हमेशा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार देश के भीतर सभी के जीवन स्तर को कैसे हम बढ़ा करके बेहतर बना सकते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध है, वो काम हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके बहुत लंबा समय मैं इस बात का पक्षधर नहीं लगता हूं कि 2-2.5 घंटा को कार्यक्रम चलेंगे, 1-1.5 घंटे के भीतर पारित कर देना। और आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उसका कार्यक्रम की प्रस्तुति और लोगों का आकर्षण कैसे बना, आज उसके प्रति आकर्षण पैदा करना, हम अपने बच्चों को तैयार करें इस तरीके से कि लोग उसको देख करके आकर्षित हों। यह प्रयास हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।